ओम शांति। सभी डबल कुमारों को बेहद घर मधुबन से बहुत बहुत याद प्यार। और हमें बहुत अच्छा लगा कि उत्तम नगर के कुमार भाई आए और हमसे मिल करके एक सुंदर बात कहा कि कुमारों को जब से पैंडेमिक की सिचुएशन आया है और ब्राह्मण परिवार में विशेष जो कुमार हैं जिनको बाबा कहते हैं कि यज्ञ की फाउंडेशन है, और उन कुमारों के प्रति कुछ आप ऐसे प्रेरणादायी बात कहे जो कुमार अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े, और न सिर्फ कुमार आगे बढ़े और जो बात कुमार सुने वो एक दूसरे को मदद करे अपने अनुभव से और एक दूसरे की सहारा बने। और मुझे एक बात याद आता है, जब हम शुरू में इस ज्ञान में चले और हम अपने आप से बात किया, हम क्यों इस ज्ञान में चलना चाहते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता क्या है, हम क्यों धरती पर आए हैं, इन सभी बातों को लेकर के हम ऐसे ढूंढ रहे थे। तो बाबा का घर का परिचय मिला, गीता पाठशाला में आए और मैं अपने आप से ही बात किया कि संसार में चाहे स्वामी विवेकानंद हैं या जो भी कुमार जिनकी कंट्रीब्यूशन है देश के निर्माण में या संसार के प्रति उनकी एक अवदान रहा है, तो वो अपनी गुरु की प्रेरणा से या समाज सेवा के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ पे जो बाबा के बच्चे हम बने तो हमें ये समझ स्पष्ट मिला कि मुझे स्वयं भगवान के लिए अपने जीवन के लिए जीवन में कुछ करना है, चाहे मैं समर्पित रूप से करूं या घर गृहस्थ में रह कर के समर्पित भाव से करूं। और जैसे मैं ज्ञान को समझने लगा तो बाबा एक मुरली में कहा था कि मेरे बच्चे, उसमें बाबा माताओं की बात कहा, अधर कुमारों की बात कहा, बीके टीचर्स बहनों की बात, कुमारियों की बात। लेकिन जब कुमारों की बात आई, बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहा था कुमारों को लेकर के। कुमारों को बाबा ने एड्रेस किया था उस मुरली में कि कुमारों को पुरुषार्थ शब्द का सही अर्थ समझना है। और उस पुरुषार्थ में बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा कि पुरुषार्थ आत्मा रथी अपने लिए करती है, और उन्हीं पुरुषार्थ को लेकर के बाबा सुंदर उदाहरण दिया, महावीर का उदाहरण। जब भी महावीर की बात आता है, बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति में दिखाया गया है कि महावीर पूरे पहाड़ को उठा के लेके आया, फिर उठा के लेके नहीं आया, उस पहाड़ के अंतर्गत संजीवनी बूटी लेकर के आया। और जो लक्ष्य पर चलने वाली आत्माएं, जो भगवान ने लक्ष्य दिया, जिसको बाबा कहते हैं कि लक्ष्य पर चलने वाली आत्मा को लक्ष्मण कहा जाता है, जो बाबा के बच्चे हैं, चाहे माताएं, चाहे कुमार, चाहे अधर कुमार, चाहे कुमारी या बीके टीचर्स, उन सभी आत्माएं जब परिस्थिति में हैं या माया की वार से मूर्छित हैं, और उन माया की वार की मूर्छित को सुरजित करने की जो रोल प्ले कर सकते हैं वो कुमार प्ले कर सकते हैं। और वो उनको बाबा ने महावीर के रूप में एड्रेस किया है। और कुमार पुरुषार्थी जीवन में दो बात को धारण करना है कि मैं आत्मा रथी हूँ और इस शरीर रूपी रथ की मैं मालिक हूँ। और इसी सोमान में रहकर के जब चलते हैं, बाबा कहते हैं स्वयं को महावीर समझो, इस शरीर रूपी रथ की आप रथी हो। जब समझ करके चलेंगे तो चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ जैसा, हम उस समस्याओं को पार करते ही हैं और कर ही लेंगे, क्योंकि हम डबल कुमार हैं। और डबल कुमारों में डबल फोर्स है। और ये डबल फोर्स हम उन आत्माएं जो मूर्छित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कोई कुमारी आपकी सेवा केंद्र पर ज्ञान में चल रही थी, किसी भी कारण से वो ज्ञान छोड़ रही है, मूर्छित हो रही है, या कोई माता ज्ञान में आ रही थी, किसी भी कारण से मूर्छित हो रही है, दुनिया में जा रही है, बीके टीचर्स हो सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर हो और महावीर के सोमान में रहोगे और उसी सेंटर पर बैठ करके आप उन आत्माओं को विशेष शुभभावना शुभकामना देंगे, और महावीर की सोमान में रह करके एक सेंटर की वातावरण में एक पावरफुल मनसा सकाश के द्वारा सुख शांति पवित्रता की वातावरण फैलाएंगे, तो आपकी ये सेवा उन आत्माओं को मूर्छित से सुरजित कर देगा।
तो ये कुमार जीवन के महत्व को मैंने समझा। वैसे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे शादी नहीं करना है, समाज के लिए कुछ सेवा करना है, लेकिन कौन सी सेवा करना है, सन्यासी बनना ठीक है या समाज सेवी बनना ठीक है या पॉलिटिकल लीडर्स बनना ठीक है। और कई बातें, या जैसे स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद, ये मेरे आदर्श थे, लेकिन इनको पढ़ने के बाद भी मन में जो संकल्प विकल्प चलते थे वो रुक नहीं रहा था। जैसे कुमार जीवन में होता है, आकर्षण हो जाता है देह के प्रति, खास करके जो अपोजिट सेक्स हैं उनके प्रति, और मेरे जीवन में धारणा के साथ में कर रहा था। लेकिन जो संकल्प विकल्प में कन्वर्ट हो रहा था, कई प्रकार की भक्ति मार्ग की साधना करने के बाद भी मैं सक्सेस नहीं हो रहा था अपने मन को उस स्थिति में ले जाने के लिए। लेकिन जैसे बाबा के घर में प्रवेश किया और बाबा की बातें सुनी, और मैंने खुद चेक किया हूँ, बाबा को पूरी तरीके से न समझते हुए भी लगभग 7 डेज तक, चाहे किसी कन्याओं को देखा, मैं बात कर रहा हूँ 1995 की बात कर रहा हूँ, जब मैं ज्ञान की शुरुआत में था, बस पूरी तरीके से ज्ञान में नहीं था, बस बाबा की गीता पाठशाला में आया था। सिर्फ मुरली सुनने के बाद 7 डेज तक मैं अपने संकल्प पर विजय प्राप्त कर लिया था। किसी भी कन्या को देखा, बहन को देखा, उनके देह की प्रति दृष्टि नहीं गई, नेगेटिव संकल्प नहीं चले। तो मेरे जैसे कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया था। मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा था, मुरली मुझे वो जीवन दे दिया और बाबा के बच्चे बने। और उसी दिन संकल्प कर लिया, क्योंकि मधुबन में समर्पित होते हैं, कैसे कैसे कुमार बनकर रहते हैं, वो सारी कुछ ज्ञान मुझे नहीं था। पर संकल्प था जीवन ऐसे बनाऊंगा कुमार, जो बाबा ने मुरली में कहा, महावीर बन करके। और मुझे अपनी ब्राह्मण परिवार की सेवा करनी है, और मैं लौकिक माता पिता की सेवा करते हुए, सेवा केंद्र की सेवा करते हुए मुझे ज्ञान योग की गहराई में जाना है। और दूसरी मेरी आकर्षण थी ज्ञान माने का, बाबा से मिलने की। और मुझे स्पष्ट ज्ञान मिल गया कि स्वयं बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं 5000 वर्ष के बाद। तो ज्ञान की जो अंडरलाइन पॉइंट किया, मैं ज्ञान कितना समझा, कितना नहीं समझा, योग क्या, राजयोग क्या, उसकी गहराई में न जाते हुए मेरा बाबा मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो राजयोग की जो अर्थ है, मैंने मिलन शब्द में जोड़ दिया। तो बाबा से मिलने की एक ललक अंदर से था कि मुझे आना ही है बाबा के घर में। मधुबन समर्पित होने के लिए मैं नहीं आया था, मैं आया था ज्ञान योग की गहराई में जाना और ज्ञान को समझना, बाबा को समझना, बाबा से मिलन बनाना, इस लक्ष्य से आया था। लेकिन बाबा की कुछ अलग मेरे प्रति प्लानिंग था जो मैं बिल्कुल इग्नोर था। और यहाँ पे आए 96-95 फरवरी 10 को ज्ञान में चले और 96 दिसंबर को मधुबन में आया। और तब से यहाँ पर मैं सेवा दे रहा हूँ। पहले किचन में सेवा किया 3-4 डिपार्टमेंट में, उसमें 6 महीना खास मैंने टी डिपार्टमेंट ज्ञान सरोवर में सेवा किया। उसके बाद सूरज भाई, रुपेश भाई दोनों ने मुझे यहाँ पर स्पार्क में गाइड सेवा के लिए भेजा था। और मेरी पर्सनल मुलाकात आदरणीय रमेश भाई जी के साथ हुआ, जो उस समय स्पार्क की सारे कारोबार देखते थे। और उनसे डिस्कशन करते हुए बातचीत किया, तो धीरे धीरे यहाँ रहने लगे। आज बाबा ने निमित्त बनाया है, हम स्पार्क विंग की आज नेशनल कोऑर्डिनेटर सेवाएं दे रहे हैं। और मैं जब बैक अपने आप को देखता हूँ, इस कुमार जीवन की जो विशेषता रहा है, ऐसी कौन सी 2 बात मैं अगर अपने आप से बात करके समझूं कि आज मैं इस जगह पर बाबा की ही इंस्पिरेशन से, बाबा के ही बुलावे से, या जो करण करावन हर बाबा हैं वो मुझे यहाँ पर रखा है, उसकी 2 बात में समझ में आती है जो मैंने उस समय प्रैक्टिस किया था। मैं कुमार बन करके जितनी भी आत्माएं मूर्छित होंगी ज्ञान में आने के बाद, उनको सुरजित करने की मैं प्रयास करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा। और दूसरी बात, मुझे बाबा के पास समर्पित बुद्धि होकर के सेवा करना है। और मैं जो समझा था समर्पित का अर्थ है बुद्धि से समर्पित होना। मधुबन में समर्पित होते हैं, सेंटर में समर्पित होते हैं, उसकी मुझे कोई ज्ञान नहीं थी। यहाँ आने के बाद समझ में आया कि हाँ, ऐसे भी सिस्टम है जो आज हम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो आप सभी कुमारों के लिए हम यही कहना चाहेंगे, परिस्थितियाँ कितनी बड़ी हो, चाहे आपके सामने लौकिक से अलौकिक से चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कुमार सबसे मीठे हैं। बाबा के जितने बच्चे हैं, जो अगर फल, बाबा कई बार फल के रूप में कंपैरिजन करते हैं, अगर बाबा के ये सुंदर कल्प वृक्ष में 5 प्रकार के फल हैं,
बीके टीचर्स, कुमारी, माताएं, प्रवृत्ति में रहने वाले अधर कुमार और कुमार। ये 5 फल में सबसे जो मीठा फल है वही कुमार। तो कुमारों को ही सबसे ज्यादा माया प्रभाव करती है, अपने वश में लेने की कोशिश करती है। इसके 2 बात आप सबसे कहना चाहूंगा। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आए, कितनी भी संकल्प विकल्प चले, बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना और मेरे घर में आना नहीं छोड़ना। और आपके लिए मंत्र दे रहे हैं, मेरे जीवन का अनुभव है। और यहाँ पर मधुबन में रहते हुए 1000 कुमारों से मिले हैं, और उसमें जो जो कुमार बाबा के हाथ छोड़े वापस अधर कुमार बनकर बाबा के घर में आए, उनसे मैं मिला हूँ यहाँ पर। और उसमें एक चीज मैं नोट किया हूँ, जीवन में परिस्थितियां आई, टीचर बहनों के साथ कुछ अनबन हुआ या परिवार से हुआ, तो सबसे पहले काम माया ये करती है, संगठन से छुड़ा लेती है, अलग कर देती है, परिवार से अलग कर देती है। फिर बाबा कहते हैं अलग लेकर के अकेले में नाक से पकड़ती है। तो आपसे ही कहना चाहेंगे, कोई भी परिस्थिति हो, समझना मैं सबसे मीठा फल हूँ बाबा की बगिया में। तो आ सकती है माया है, लेकिन माया कितनी भी आ जाए, मुझे बाबा के घर में आना नहीं छोड़ना है। अगर बाबा के घर में आते रहोगे, बैठे रहोगे, बाबा ऐसा कुछ करेगा, शायद आपके जीवन में वो बातें आ जाएगी जिसके लिए बाबा के बने थे। और हमेशा याद रखिए, समर्पित भाव से आप नहीं कर रहे हो, बाबा करा रहे हैं। और मैं महावीर हूँ, मेरा कर्तव्य है इस ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं मूर्छित होंगे उनको सुरजित करना है महावीर बनकर, क्योंकि महावीर टाइटल बाबा ने कुमारों को दिया है। बाबा कहते हैं एक कुमार 7 ब्रह्मा कुमारियों से उत्तम है, और एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम है। और एक कुमार अगर 7 कुमारियों से उत्तम है तो हम 700 ब्राह्मण से भी उत्तम है। तो अपनी इस रोल को समझ लेना है, अपनी शक्तियों को पहचानना, हम कुमार बनकर रह सकेंगे। उदाहरण है, महावीर को जब उसके सोमान की याद दिलाया गया तब उसके अंदर सारे बल जागृत हो गए, और वो 7 समुंदर पार करके जो भी असुरों के बल पर विजय प्राप्त किया। हम भी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने सोमान को अभी नहीं भूलना। मैं फाउंडेशन हूँ इस यज्ञ की निर्माण में, यज्ञ की स्थापना में और सतयुग की निर्माण में, क्योंकि कुमारों की पवित्रता फाउंडेशन बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप सबको हम यही कहना चाहेंगे, चाहे पैंडेमिक हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्याएं हो, कोई भी बातें हो, आप एक काम करना। हमने जगदीश भाई से सीखा था, जब उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, और आज उन्हीं की प्रेरणा से आज पार्क में देखेंगे हम मुरली के ऊपर अलग अलग पॉइंट निकालते हैं, और हम सबसे छोटे हैं यज्ञ में, लेकिन बाबा ने निमित्त बनाया। आज मुरली के आधार पर लगभग 200 से अधिक पुस्तक निकाले गए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जो आज पूरे ब्राह्मण परिवार, देश विदेश के भाई बहन उसको अपनी पुरुषार्थ में यूज कर रहे हैं। और वही जगदीश भाई की 2 बात कहना चाहेंगे, कुमार जीवन में बाबा को अपनी साजन बना लो, और योग लगाने की जरूरत नहीं है, समर्पित हो जाओ। बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। इस समर्पित भाव से जब आप अपनी देह को नहीं देखेंगे कि मैं कुमार हूँ, बलशाली हूँ, मसल्स पावर मेरे पास है, इसको छोड़ करके बाबा का सजनी बन जाओ। बस आप संकल्प मत करो कि मैं सजनी के रूप में कैसे याद करूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ संकल्प करो। हम बाबा को संकल्प से याद करते हैं, भावनाओं से याद करते हैं। जैसे आप इस भाव को जागृत करें, मैं बाबा का सजनी हूँ, और यकीन मानिए आपको पुरुषार्थ करने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो लगन और मगन वाला क्रिएट हो जाएगा। जगदीश भाई कहा करते थे, मैं योग लगा नहीं सकता, मैं अपने आप को तैयारी कर सकता हूँ, मेरे बुद्धि को, मेरे मन को, तन को, दिल को बाबा के सामने अर्पण कर देना। बस अगर हम खुद ही अपने प्रयास से योग लगा सकते थे, राजयोग बन सकते थे, हमें ब्रह्मा कुमार बनने की जरूरत नहीं था, हम कहीं भी बैठ के योग लगा सकते थे। लेकिन जब उसने हमें अपना बनाया है तो वो हमें राजयोग सिखाता है। तो राजयोग का जो सबसे पावरफुल वर्ड हम कहना चाहेंगे वो है समर्पित भाव। और जब समर्पित भाव से योग लगाएंगे, बाबा की सजनी समझेंगे। मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस अभ्यास को ज़्यादा करता हूँ,
आप भी कर सकते हैं। और हम यज्ञ के बल बनेंगे, बल हैं, बल बनते रहेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिए, अगर कुमार कमजोर तो यज्ञ कमजोर है। इस भाव को अपने मन में जरूर बनाए रखिए। ना कोई पेंडेमिक, ना कोई माया की ताकत हमें ना हिला सकता है। हाँ, जरूर बाबा कहते हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम कुमारों को देना होता है और फाउंडेशन के मजबूत होना पड़ता है। तो 3 बात मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा जो मैं आप सबसे शेयर किया। एक, हम कुमार, हमारी पवित्रता यज्ञ का फाउंडेशन है, न सिर्फ यज्ञ का, पूरे सतयुग की फाउंडेशन है। दूसरा, हम मीठे फल हैं, माया भिन्न भिन्न तरीके से आकर्षित करेगी, लेकिन हमें आकर्षित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम महावीर हैं। उदाहरण है भक्ति मार्ग में, महावीर जब लेने के लिए पहाड़ उठाकर लेके आ रहा था, उसके सामने माया भिन्न भिन्न रूप में 7 समुंदर पार किया तो भी माया रूपी राक्षस भिन्न भिन्न रूप में आए, लेकिन उसने पार किया। परिस्थिति के अनुसार अपने स्थिति और स्मृति को कभी नहीं भूला। इसी तरीके से हम अपनी स्थिति स्मृति को नहीं भूलेंगे। हम कौन हैं? हम डबल कुमार हैं, 700 ब्राह्मण से उत्तम है। मैं रथी हूँ और ये शरीर रथ है, मैं महावीर हूँ। ओम शांति।